Good morning students and welcome again in this online class. Today we will study about redox potential data. आज हम redox विभव डाटा के बारे में अध्ययन करेंगे. redox potential डाटा का हम उपयोग किस तरह से कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर स्किप स्टेप्स. स्किप पदों के लिए हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का गणना करते हैं. ये स्किप स्टेप्स या स्किप पद क्या होते हैं. यह हम अभिक्रिया देख रहे हैं आयरन का फेरिक आयन में कन्वर्शन. आयरन जो है पहले फेरस आयन में कन्वर्ट होता है, उसके बाद फेरिक आयन में कन्वर्ट होता है. यदि हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू निकालते हैं तो हम अलग अलग निकाल सकते हैं. मीन्स आयरन का पहले फेरस आयन में कन्वर्शन होता है, उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं. फिर फेरस आयन का कन्वर्शन फेरिक आयन में होता है, उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं. तो जब हम डायरेक्ट निकालेंगे आयरन का फेरिक आयन में कन्वर्शन का, हम जब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डायरेक्ट निकालेंगे तो उसको हम कहते हैं स्किप स्टेप्स. हमने उस पद को हमने स्किप किया है. तो यहाँ पे हमने देखा आयरन जब फेरस आयन में कन्वर्ट होता है तो उसकी वैल्यू जो है वो प्लस 0.44 वोल्ट है, और जब फेरस आयन जो फेरिक आयन में कन्वर्ट होता है वो माइनस 0.77 वोल्ट है. तो जो आयरन डायरेक्ट जब फेरिक आयन में कन्वर्ट होगा, मीन्स इसने ये स्टेप जो है स्किप किया है फेरस आयन को स्किप करके ये सीधा फेरिक आयन में कन्वर्ट हुआ है. तो इसकी जब हम वैल्यू निकालेंगे डायरेक्ट, इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर स्किप स्टेप्स. अब कैसे निकालेंगे वो हमने देखा हाफ रिएक्शन की वैल्यू फेरिक आयन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया, फेरस आयन में कन्वर्ट हुआ, उसकी वैल्यू जो है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू जो है प्लस 0.77 वोल्ट है. और फेरस आयन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिया और आयरन में कन्वर्ट हुआ, इसकी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू माइनस 0.44 वोल्ट है. और हमें निकालना है फेरिक आयन जब 3 इलेक्ट्रॉन लेके आयरन में कन्वर्ट होता है. तो ये जो हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू दी गई है उसी से हम निकालेंगे. तो हमें मालूम है स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा G0 बराबर माइनस NFE0. N यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है किसी भी अभिक्रिया में, F फैराडे कांस्टेंट है और E0 जो है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है. तो हम यदि पहले रिएक्शन देखते हैं कि फेरस आयन जो है 2 इलेक्ट्रॉन लेके आयरन में कन्वर्ट हुआ, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है तो यहाँ पे 2, और E0 की वैल्यू माइनस 0.44 वोल्ट है. तो यहाँ पे हमने पुट किया, F को हमने F ही रखा, ये कांस्टेंट वैल्यू है. तो हमारे पास आ गया प्लस 0.88 F. ये स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज की वैल्यू है. उसी तरह से फेरिक आयन 1 इलेक्ट्रॉन लेके फेरस आयन में कन्वर्ट होता है और उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू जो है प्लस 0.77 वोल्ट है. अब यहाँ पे भी हम स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज की वैल्यू निकालते हैं. तो फॉर्मूला वही है माइनस NFE0. यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है 1, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो माइनस 0.77 F. तो अब हमारे पास फ्री एनर्जी चेंज की वैल्यू आ गई है दोनों रिएक्शन की. अब इन दोनों रिएक्शन की वैल्यू से हम निकालेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू फॉर फेरिक आयन कन्वर्टिंग इनटू आयरन. अब दोनों जो फ्री एनर्जी चेंज की जो वैल्यू है उसको यदि हम ऐड करते हैं तो फ्री एनर्जी चेंज की वैल्यू जो है 0.11 F है. और ये वैल्यू किसके लिए आ गया है, फेरिक आयन
कन्वर्ट हुआ है आयरन में। तो इस तरह से हम देखते हैं कि फ्री एनर्जी चेंज फॉर द स्किप स्टेप कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम दिस वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E0। अब यहाँ से हम फ्री एनर्जी चेंज हमने निकाल लिया। अब इससे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू निकालेंगे फेरिक आयन से आयरन में कन्वर्शन होने का। तो यहाँ पे E0 बराबर माइनस डेल्टा G0 बटा NF बराबर 0.11 F, जो कि डेल्टा G0 की वैल्यू है, और यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इन्वॉल्व है वो 3 है, तो 3F। और इसको कैलकुलेट करके हमारे पास जो वैल्यू आई है वो माइनस 0.0366, और ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू जो है, इसकी जो यूनिट है वो हम वोल्ट में बताते हैं, इसलिए माइनस 0.0366 वोल्ट। तो हम ये देखते हैं कि इस तरह से हम स्किप स्टेप्स की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा उपयोग है रेडॉक्स साइकिल फॉर कैलकुलेशन ऑफ या एनालिसिस ऑफ रेडॉक्स साइकिल फॉर कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। रेडॉक्स चक्र का विश्लेषण। अब ये रेडॉक्स चक्र क्या है? रेडॉक्स चक्र वह चक्र है जिनमें किसी धातु की उसके आयनों में ऑक्सीकरण के समय निकलने वाली ऊर्जा Q का संबंध अन्य पदों में अवशोषित या उत्सर्जित ऊर्जा के साथ बताया जाता है। Redox cycles are nothing but representation of redox system in the form of Born-Haber cycle। हम यहाँ पे एक रिएक्शन देखते हैं, इस धातु आयन का अपचयन करते हैं हाइड्रोजन के साथ। तो उस रिएक्शन को हम देखेंगे तो जो धातु आयन है हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके ये धातु में बदलता है और H आयन देता है। अब ये जो कन्वर्शन है हम सेपरेटली कंसीडर करते हैं, मीन्स धातु आयन धातु में कन्वर्ट हो रहा है या धातु जो है धातु आयन में कन्वर्ट हो रहा है, और हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट हो रहा है। इसको हम सेपरेटली हम इस कन्वर्शन को हम देखेंगे। जब हम इसको सेपरेटली कन्वर्शन को देखते हैं कि धातु जो है धातु आयन में कन्वर्ट होता है और उसमें कुछ ऊर्जा जो है इन्वॉल्व होता है, उसको हमने Q1 माना। धातु जो है धातु आयन के कन्वर्शन होने के लिए ये कई स्टेप से गुजरता है, सीरीज ऑफ स्टेप से ये गुजरता है। और वो कौन से सीरीज है? धातु जो है सबसे पहले गैसियस स्टेट में जाएगा, मीन्स धातु जो मॉलिक्यूल है वो एटॉमिक स्टेट में जाएगा, गैसियस स्टेट में जाएगा, सॉलिड से गैसियस स्टेट में जाएगा, फिर गैसियस स्टेट्स में ये आयनिक रूप में जाएगा, और आयनिक फॉर्म जो है फिर ये वाटर के साथ जुड़ के ये एक्वस सॉल्यूशन में जाएगा। तो जब ये धातु एटॉमिक स्टेट या गैसियस स्टेट में जाता है तो कुछ ऊर्जा इन्वॉल्व होता है, और वो ऊर्जा जो होती है वो सब्लिमेशन ऊर्जा या ऊर्ध्वपातन ऊर्जा होती है, और ये बहुत कम मात्रा में होती है, तो इसलिए हमने इसको डेल्टा H से शो किया। ये ऊर्ध्वपातन ऊर्जा है तो डेल्टा HS। अब जब ये गैसियस स्टेट में गया तो इसको आयनिक फॉर्म में आना है, तो आयनिक फॉर्म में आने के लिए आयनन ऊर्जा जो है इन्वॉल्व होती है। ये मेटल का इसलिए IEM शो किया है इसमें, और ये आयनिक फॉर्म में जाता है परंतु ये गैसियस स्टेट में होता है। अब ये आयनिक फॉर्म जो है ये जल के साथ जुड़कर या जल के साथ मिलकर ये धातु आयन के फॉर्म में एक्वस सॉल्यूशन में जाता है। तो यहाँ पे जो ऊर्जा जो इन्वॉल्व होता है वो हाइड्रेशन ऊर्जा या जल योजन ऊर्जा होती है, उसको हमने डेल्टा H हाइड्रेशन से शो किया गया है, और ये सभी ऊर्जा जो है मिलकर Q1 होता है। तो ये कुल ऊर्जा है इस अभिक्रिया में जो अभिक्रिया हुई है। डेल्टा HS ऊर्ध्वपातन ऊर्जा, डेल्टा H हाइड्रेशन ऊर्जा, और IEM आयनाइजेशन ऊर्जा या आयनन ऊर्जा। तो टोटल ऊर्जा या कुल ऊर्जा Q1 बराबर डेल्टा HS प्लस IEM प्लस डेल्टा H हाइड्रेशन। अब हम दूसरा कन्वर्शन देखते हैं, हाइड्रोजन जो गैसियस स्टेट में वो हाइड्रोजन आयन के फॉर्म में जाना। तो हाइड्रोजन का हाइड्रोजन आयन में जाने के लिए जो ऊर्जा इन्वॉल्व होता है वो हमने Q2 माना। तो इसमें भी ये डिफरेंट प्रोसेस या सीरीज ऑफ रिएक्शन करके ये
आयनिक फॉर्म में आता है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है सबसे पहले एटॉमिक स्टेट या गैसियस स्टेट में जाएगा, एटॉमिक स्टेट में जाएगा। उसके लिए जो ऊर्जा इन्वॉल्व होता है वो डिसोसिएशन ऊर्जा, जिसको हमने डेल्टा एच डिसोसिएशन से लिखा है। उसके बाद H जो है ये H आयन में जाएगा, उसको हम आयनन ऊर्जा से प्रदर्शित किया है। यहाँ पे H हाइड्रोजन है इसलिए H शो किया है। फिर आयन जो है ये एक्वस सॉल्यूशन में जाएगा तो जल के साथ जुड़ेगा, तो जल योजन ऊर्जा डेल्टा H हाइड्रेशन। तो ये सारी ऊर्जा बहुत कम मात्रा में होती है, इसलिए हमने डेल्टा H से प्रदर्शित किया है। और ये सब ऊर्जा मिलकर कुल ऊर्जा Q2 होती। तो ये टोटल ऊर्जा, कुल ऊर्जा इस अभिक्रिया में जो इन्वॉल्व है, और बाकी ऊर्जा मैंने पहले ही बता दिया। तो Q2 बराबर डेल्टा H डिसोसिएशन प्लस आयनन ऊर्जा प्लस जल योजन ऊर्जा। अब हम इन दोनों साइकिल को हम यदि जोड़ते हैं तो ये अभिक्रिया इस तरह से M आयन या धातु आयन प्लस हाइड्रोजन, या धातु का अपचयन हुआ है तो धातु में कन्वर्ट हुआ, H आयन में कन्वर्ट हुआ। तो हाइड्रोजन से हाइड्रोजन आयन में Q2 ऊर्जा जो है वो इन्वॉल्व है, और धातु आयन जो है धातु में जो बदला है वो Q1, ये माइनस, ये ऑपोजिट साइन है। तो ये जो है ऊर्जा जो है इसमें इन्वॉल्व है। अब हम इसे गिब्स इक्वेशन हम यदि देखते हैं तो फ्री एनर्जी चेंज, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज बराबर क्या है, माइनस NFE0। कुल ऊर्जा जो है Q1 प्लस Q2 जो कि फ्री एनर्जी चेंज के बराबर होता है, और ये बराबर जो है माइनस NFE0 है। तो यहाँ से हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू निकाल सकते हैं। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू डेल्टा G0 बटा NF बराबर, यहाँ डेल्टा G0 Q1 प्लस Q2 और NF, यहाँ पे F की वैल्यू जो है 96.5 किलो जूल पर मोल है, जो कि ये कांस्टेंट वैल्यू है। N जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इस रिएक्शन में या इस अभिक्रिया में, ये अभिक्रिया में जुड़ी हुई है या इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। तो ये वैल्यू हमें, इससे हमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू जो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो किसी भी रेडॉक्स साइकिल के लिए या रेडॉक्स चक्र के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है हम ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो रिलेशन है ये बताया है कि धातु का जो अपचयन है ये स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस का मतलब है ये अभिक्रिया हो रही है। यदि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव होती है, अर्थात जो कुल ऊर्जा की वैल्यू जो है नेगेटिव होनी चाहिए, तो कोई भी अभिक्रिया जो है वो स्पॉन्टेनियस होती है, वो अभिक्रिया होती है। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। आप इसको ध्यान से सुनना, बाद में मैं इसके नोट्स दूंगी, उसको अच्छी तरह से पढ़ना और फिर असाइनमेंट का काम करना। थैंक यू स्टूडेंट्स।